सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी सुंदर साथ की जय। बिचा असल तन और सुपने पट निदय का था, सो निद उड़ाए सुपन रख्या, देखो किया हक का। अब कौं सागर तीसरा मूल मेला विराजत, रूह की आंखों देखिए तो पाइये नो सिफत। अरस क्यारो आए जेती जुदी होए ना सके कखिना, ए माहे क्यों होए जुदियां, असल रूहे कतन। सुंदर साजी एक दिल्ली का सागर। सागर ग्रंथ प्रकरण 4। हेडिंग है एक दिल्ली। क्षीर सागर नैत्य कोण परिक्रम ग्रंथ से दिव्य परम धाम के नैत्य कोण में, अपने हृदय के नैत्य कोण में हम दर्शन करते हैं एक दिली भाव। इन सबन की एक अकल, एक दिल, एक चित्त, एक ऐसा कइनो का स्नेह कायम हित। इनो दिल सागर तीसरा, एक सागर सब दिल, देखो इनो दिल पैठके, किन विद बैठिया मिला, किन विद बैठिया मिला। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी प्रणाम। श्री राज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा धनी मेरा प्रभु विश्व का, मेरे लिए तो धामधनी है। शास्त्र के लिए दुनिया के लिए हो सकता है परब्रह्म हो और अक्षरातीत जो भी भाषा, लेकिन मेरे लिए तो धनी है। तो धामधनी स्वरूप ने विविध प्रकार के संसार रचना करवा के, अब उसमें से एक परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का ज्ञान मामति प्राण जी प्रणितार्थम वाणी में रखते हुए हमारे दिल को, हमारे हृदय को अखंड विश्राम, अखंड आनंद में डुबाना चाहते हैं। उन्होंने एक स्टैंडर्ड ले लिया है कि अपनी प्रातम स्वरूप को पहला ख्याल रखो। इनो दिल सागर तीसरा, ये हृदय को देखो कि सिर्फ नूर नीर होते हुए क्षीर तीसरा सागर है, एक दिली का सागर है। इस तरह से किन विदा बैठिया मिल करके एक बैठक को उन्होंने हमारा ध्यान को केंद्रीभूत किए। तो हमने कल का इस चिंतन में कहा था कि संसार में परमात्मा प्राप्ति के लिए ध्यान तपस्या के लिए एक आसन होना, एक व्यासन होना, एक अनुशासन होना, इस तरह से संसार में चाहे गीता का ज्ञान हो, चाहे श्रीमद् भागवत की भक्तों की कथा हो, फलाना भक्त इतने साल तक एक आसन में बैठ करके तपस्या की, ऐसे शब्द है। तो शरीर को बैठाना, मन को खींच करके अपने बिस्तर में लगाना, ऐसे जो भी शब्द है हम फेमिलियर हैं, उन सब का मास्टर प्लान तारतम वाणी द्वारा मूल मिला का बैठक है। मूल मिला का बैठक, ऐसा ज्ञान अपने आत्मा को शांति मिलती है कि जैसे हम 64 थंब के बीच में राजी के सिंहासन को जब कंसेप्ट लेके आते हैं तो तारतम्य समझ से ऐसा लगता है कि अब हमें सही में बहुत समय से खोजा हुआ, कहीं कहीं खोया हुआ प्राप्त हो गया, जैसा अपना प्रातम स्वरूप प्राप्त होता है।
वहां इंडिकेट करते हुए कहा कि देखो इन दिल बैठके। अब उस हृदय में बैठ करके देखो कि वो न आए हैं न गए हैं, वो तो शाश्वत धामधनी के चरण में बैठे हुए हैं। और परात्म स्वरूप जैसे ही राजी महाराज के सानिध्य को मिलता है तो संपूर्ण दुख का निवारण हो जाता है, संपूर्ण खोज का प्रक्रिया समाप्त हो जाता है। इस तरह श्री सिंद्रावती आत्मा का हृदय रास प्रकाश शत्रु कलश वेद कतेप सब का अध्ययन मनन निधिध्यासन करते हुए अक्षराति स्वयं श्री राज जी ने अपने घर का स्थान, अपना जो अपने धाम का वर्णन उन्होंने इस तरह से बैठक दिया। देखो इनो दिला बैठके कि न बिदा बैठिया मिला। बस उस बैठक में, उस परातम में हमने अपने आप को पाया। अब धनी संकेत कर रहे हैं, देखिए इसके अब यहाँ से उस वृत्ति आनंद सुखदायी स्वरूप को प्राप्त करके हास विलास सुख एक है। वहाँ हास विलास है, हाँ वहाँ खुशी है, आनंद है, सब कुछ है। उस परात्म चिंतन में एक भांत एक चाल है उस परात्म बैठक की। तो आइए अब अपने हृदय में एक हास विलास सुख एक है, इसमें थोड़ा सा अपने हृदय में वर्कशॉप करें, क्योंकि हमें इस चीज को दिमाग से मन से स्वीकार करना है और अनुभव भी करना है। महामती प्राणजी प्रणितार्थम वाणी में हास विलास की बात है। सुख विलास शास्त्रों में है, सुख विलास नित्य वृंदावन। श्री कृष्ण की लीला को संसार में मान्यता प्राप्त है। जब ब्रह्म लीला की बात आती है, रामलीला और कृष्ण लीला, उसमें रामलीला और कृष्ण लीला में भी मुख्य और गौण की जब बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला मर्यादित लीला है, और श्री कृष्ण की लीला जो है परब्रह्म परमात्मा के साक्षात लीला मानते हैं और वो ब्रह्म लीला में लेते हैं। उस ब्रह्म लीला को भी सुखदेव व्यास जैसे चिंतकों ने और संतों ने श्री कृष्ण लीला को सहस्र स्वीकार किया है और चैतन्य लीला से उसको तुलना किया है और बोला भी है, राम जो करते हैं वो करो और कृष्ण जो कहते हैं वो करो। कृष्ण की लीला जो है ब्रज लीला, रास लीला, ये ब्रह्म के साथ अलग कर ही नहीं सकते हैं शास्त्रकार। ऐसी ब्रह्म लीला श्री कृष्ण की। तो कुल मिलाकर के जीव में एक वृत्ति है, वो हरदम खुशी और आनंद, ये उसका स्वभाव है। और वेदांत सूत्र या संसार के ज्ञानियों की भाषा ये ऐसा कहने लगा कि वो स्वयं खुशी है, वो स्वयं आनंद है, इसलिए अब कुछ न होने पर भी वो आनंद से रहते हैं, क्योंकि मैं आनंद स्वरूप हूं। इससे भी क्या हुआ कि संसार का कोई भी चीज में छीना झपटी और झगड़ा और ये कुछ नहीं रहा, तो शांत तो हो ही गया। क्यों? क्योंकि अपने आप को शांत में पाया, अपने आप को अखंडता, शांत, आनंद स्वरूप में पाया। इसीलिए क्या हुआ कि अब एक ये भी शांत है। तो यहाँ भक्ति का आचार्यों ने अपने साहित्य में हास विलास, सुख विलास लिया है। उसमें परादशत प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग से
न ये अकेले में चेतन को पा करके आनंदित की बात, वो विलास और सुख की बात बोल रहे हैं, और नया 14 लोक के जो अवतारों की लीलाओं को देख करके हास्य विलास की बात हो रही है। लेकिन सपना और जागृत के लॉजिक से देखेंगे तो स्वप्न में हंसना कूदना आनंदित करना है, तो ये गया कहाँ से? गया तो जागृत से। और हमारे जागृत के स्वभाव में हम देखते हैं तो हमारा गुणांग इंद्रियों के द्वारा हम नाचते हैं, उछलते हैं, गाते हैं। तो ऐसी लाइन में भक्त जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्त, चाहे भगवान राम की भक्त, ये भगवान के दास भाव में नाचते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, सखा भाव में परमात्मा के साथ रहते हैं, वात्सल्य भाव में परमात्मा को उठाना, सोलाना, और उनको पूछे भी ना भोग लगाना, और उनको बस भूख लगी है ऐसा करके अष्टप्रहर सेवा करना। ये संसार में ये भक्ति का रंग में भी सुख विलास की बात है। तो दिव्य परमधाम ब्रह्मानंद स्वरूप जो है वो लीला से युक्त है। वो ऐसा जिस तरह से संसार में ब्रह्म को प्राप्त करने का और शांति की जो बात हो रही है, वो शांति के अंदर लीला शुरू है, वो ब्रह्मानंद। इसलिए इनका हास्य विलास तो प्यारे सुंदर है। जैसे हम अपने तारतम्य परात्म स्वरूप में जैसे चिंतन करते हैं तो वहां बहुत हास्य मजाक है, क्योंकि ब्रज लीला, रासलीला, इसमें बहुत बहुत प्रकार के लीला है। हंसी है, खुशी है। वो हंसी खुशी उस बॉडी मूवमेंट में योग माया का स्वरूप होने से वहां पर कोई दुखद हो उस वजूद में था नहीं। उससे भी परे ये जो अक्षरातीत जब परात्मा स्वरूप का चिंतन करते हैं तो अपने परात्म स्वरूप में रग रग में खुशी आनंद विलास है, एक परमात्मा श्री राज जी को पा करके, यानी श्री राज जी को अनुभव करके। इसीलिए कहा इनके हृदय में देखो, इनको अंगों में देखो, इनके मतलब परात्म के अपने स्वरूप के अंग अंग में देखो, रग रग में देखो, नस नस में देखो कि वहां पर हंसी है, खुशी है, विलास है, और एक श्री राज जी के साथ है। क्योंकि वो भूमि ही ऐसे अद्वैत हैं, श्री राज जी से ही हैं प्यारे सुंदर साथी। इसलिए खाली चौपाई को देखने से भी अपने विविध दुख में जो है, विविध दुख में जो पड़ा हुआ जो हमारा शरीर है, मन है, शांत हो जाता है। हास विलास सुख एक है। यहाँ शरीर में आत्मा तक पहुंच के ऑलरेडी ये साधक सागर ग्रंथ में डूबने वाले आत्माएं पहले से ही शारीरिक कोई चीज मिलने पर खुशी या शारीरिक चीज कोई खोने पर दुखी, ऐसा नहीं है। ये समभाव में आ चुका होता है। उसके बाद मन का संकल्प विकल्प से भी ये परे हो चुके होते हैं। तो अगर अपने में नहीं बना ऐसा तो फिर स्टैंडर्ड लेना, सदगुरु का जो एक त्याग को लेना, महामती प्राण जी को त्याग को लेना, है ना। स्वयं लालदास जी महाराज, स्वयं केशव दास महाराज जी जो ब्रह्म मुनि में हुए, तो उनका, क्योंकि ये बार बार बोलते हैं, ये चौपाई हम पढ़ने वाले पहले आदमी तो नहीं है। साक्षात धनी के हृदय से, श्री प्राण जी के हृदय से प्रकट हो रही है वाणी। तो स्वयं प्राण जी प्रकट हुई, अपनी अंतस्करण में प्रकट हुई वाणी को देखते समय हास विलास सुख एक है करके कहाँ बोल रहे होंगे वो। उनका हास विलास संसारी होता है ना, तो उनका हास विलास संसारी है ही नहीं, है कि नहीं। और एक जो बोले
अब एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक तो संसार के ब्रह्म के लिए काफी मात्रा में एक ब्रह्म बोलते हैं, एक ईश्वरवाद है। तो उनके हृदय में जो एक तत्व क्या है, वो श्री राजीव महाराज है। इसलिए उस एक सच्चिदानंद से आनंद स्वरूप है श्यामा जी, और श्यामा जी के नूर स्वरूप ब्रह्म आत्माएं, और अपने आप को उस जगह में, और परम धाम में जितने भी सामग्री हकजात जो हैं वो सब सुख विलास का ही सुख विलासी है। और एक शब्द को ध्यान देना है, क्योंकि ये तीसरा सागर है और एक दिल्ली का सागर है, और वो एक दिल्ली के अंदर राज्य की सिवाय कुछ नहीं है। और वो अंतस्करण को ध्यान करने से और इस कॉन्सेप्ट से हमारे अंदर, चाहे हम शरीर से स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे हम किसी भी जाति भेद में हो, चाहे किसी भी नेशनलिटी में हो, लेकिन तारतम ने जब एक बोल दिया ना, तो एक बस परात्म परमात्मा परमधाम श्री राज्य और उनकी लीला। इसलिए संसार के हिसाब से भी एक शब्द से हम बहुत नजदीक हो जाते हैं। सुंदर सात का जो एक प्रेम भाव लक्ष्य परमधाम का प्रणाम बोलने से भी हमारा श्री राज जी का चरण मूल मिलावा का दर्शन होता है। और संसार में भी है ऐसा एक जमात होकर बैठे हुए, लेकिन उनका किसी का ज्योति स्वरूप लक्ष्य बनाते हैं। ज्योति स्वरूप को देखते हुए एक वे कोई नारायण 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 देख करके सब एक हुए हैं, लेकिन बेस को कभी भी याद करना है कि बेस जो है वो आधारित है कि नहीं, अस्तित्ववान है कि नहीं। इसलिए तारतम जब एक कहता है कि कोई धर्मशास्त्र कुरान पुराण जो है उसको इग्नोर नहीं कर सकता है, इसीलिए धनी ने ही ये शास्त्र रखे। इसलिए जा कारण खेल रची, शास्त्र भी तीन कारण, खेल भी सोई देख से अर्थ भी लेसी। इसलिए तारतम के अर्थ में जब एक कहते हैं तो परमधाम राज्य। अब आई बात एक भांत एक चाल। चाल एक का अर्थ होता है सब राज्य से ही संबंधित है। एक भांत मतलब सब राज्य से ही, ये भांत मतलब प्रकार, एक ही प्रकार, सबको सबके हृदय में राज्य को रिझाना, राज्य को खुश करना और राज्य से ही प्रेरित होना, बस उस तरह से एक ही भांत है। तो इन वायदत की क्यों, अब यहाँ वायदत शब्द दिया है। प्राज्ञा जी के शब्दावली में कतेब वेद से कोई मतलब नहीं है। जहां जहां उस ब्रह्मलीला ब्रह्मानंद स्वरूप की व्याख्या है, प्राज्ञा जी ने उस शब्दों को उठाया है। तो कहा तो इन वायदत की क्यों कहूं, इसको बोलते हैं वायदत, एक दिल्ली कौल फैल जो हाल। इसलिए इनका वचन भी प्रेम परमधाम की बात है, फैल भी ये परमधाम में ही विचारते हैं, और हाल भी ये अवस्था भी परमधाम के ही है। अब वो चीज हमको यहाँ अभ्यास करना है, ये लक्ष्य लेकर के हम इसको अभ्यास करना है। कौल फैल हाल स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल परमधाम, रूह देख न खोल नूर जमाल। हे परमधाम की आत्माओं, अपने अंतरंग अपने अंतर आंखा खोल करके देखो तो किया तीन कौल फैल हाल किसने बदला तेरा। कौल फैल हाल बदलने का अर्थ होता है सुंदर, कौल मतलब वचन। हम संसारी वचन को छोड़ करके संसार जैसे हमने व्यवहार में हम भी तो घटाते जाते हैं ना, है कि नहीं। आपको याद होना चाहिए, हम जो है जिस तरह से पहले जब छोटे छोटे थे तो ज़्यादा बोलते थे और कोई शब्द में दम न हो ऐसे बोलते, तो धीरे धीरे लोग क्या बोलने लगे कि थोड़ा सोच के बोलो, ऐसे शब्द आने लगा। ऐसे करते करते आप ख्याल रखेंगे
तो जितना आप बड़े हो जाएंगे ना उतना शब्द कम हो। जैसे राजा कितना कम बोलता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो बोलते ही नहीं, क्योंकि वो बोली अब इस तरह से नहीं होता है। वो ये भी आप विचार करते जाएंगे ना तो कौल शब्द में परिवर्तन का, तो परमधाम की आत्मा या परमधाम रमने वाले आत्मा अब कौल में कौल में बदल गया। तो आप ही विचार करना, सदगुरु के पास प्राणनाथ जी महाप्रभु स्वयं सदगुरु महाराज घर से निकलते समय शास्त्र को मंथन करते करते जैसे ही श्रीमद् भागवत श्रवण करने लगे तो वहाँ भी तो सुनते थे, मनन करते थे, कौल वचन संसार का नहीं बोलते थे, भागवत का ही कौल। ऐसे करते करते जब साक्षात परमधाम दर्शन हुआ और फिर उसके बाद उनका कौल में क्या आया, परमधाम ही परमधाम आया, सत ही सत आया। इसीलिए तो स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देखन न खोल नुर जमाल, फिर आओ तो मुँह लय किया कि ने तेरा कौल फैलहाल, है ना। तो सतगुरु का उस परमधाम को सत्संग पा करके श्रींद्रावती आत्मा स्वयं कहती मेरा राजनीतिक कौल था, संसारी भाषा राजनीतिक भाषा बोलता था, धीरे धीरे वो कौल बदल दिया सदगुरु महाराज। ऐसे करते करते अब हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में सुंदर साधक जी अब घर में बैठे बैठे भी अब काम वही है, रसोई घर में जा कर के रोटी बनाना ही है। तो वहाँ रोटी बनाते समय चावल जो भी काम है, भजन गा सकते हैं, कौल बदल सकते हैं। पहले गीत गाते हुए बनाते थे तो अब भजन गा करके बनाते, और भजन में भी अब फिर शब्द को देखते हुए पशुपति का 4 ढोका चांदी का, कृष्ण मन परने राधिका, कृष्णा और वो तो आया लेकिन कंपेरिजन कहाँ पहुंचा, वो भी तो भजन ही है, शब्द ही है। ऐसे करते करते भजन कंपोज करने वालों का दिल कहाँ खड़े होकर के बना रहा है, क्योंकि उसको दिल के साथ जाना होता है। इस तरह से अब किसके दिल से जाए, तो इसलिए अब कंक्लूजन आ जाता है, तो इन वायदत की क्यों कहूँ, अब हमें अद्वैत होना है श्रींद्रावती आत्मा के दिल से। अब कौल देखो तो शब्द आया, शब्द अब कहाँ, तो इसीलिए अब संसार में भगवान राम तुलसीदास जी के रामायण को पाठ करके, रामायण में भी सुंदर कांड पाठ करके लोग अपने कौल को बदलते हैं, देखिए अब, है ना। श्रीमद् भागवत को पाठ करके कराते हुए अब वो कौलों को बदल रहे हैं, शब्द को बदल करके संसारी शब्दों से ऊपर उठ करके ब्रज गोपियों के भाव वाला शब्द, रास का भाव वाला शब्द भजन हो गया वो। अब इसी ढंग से जाना है तो अब होशियारी सुंदर साथ, प्रेमी सुंदर साथ, चलाक सुंदर साथ, ओहो कौल फिलहाल बदलना है तो अब बिल्कुल कहाँ तक दिमाग लगाएं, तो अब नित्य पाठ जैसे चौपाई, मेयर सागर जैसे चौपाई, कौल बदलना है ना। अब हर दम वो अपने कान में भी मेयर सागर का शब्द लगाते हैं। हाँ, तारतम वाणी का शब्द हेम प्रकाश जी ने पूरा 18,000 वाणी गायन किए हैं। तो हमारे एक सुंदर साथ जी जयपुर राजस्थान में बुड्ढे थे 90 से ऊपर, तो बोलते थे हम तो वो बस हेम प्रकाश जी से गायन किया हुआ वाणी लगाते हैं और दिन भर वो सुनते रहते हैं। तो बोल रहे हैं ना, तो इस तरह से अभी तो 90 वाली बात कर रहे हैं। अब इस तरह से हम समय से अपने आत्मा के मालिक राज्य का शब्द को
सुनने लगेंगे तो वही बोलने लगेंगे। इस तरह से अब कौल बदल सकते हैं। हम रसोई के घर में भोजन करते समय के लिए वाणी का भजन, वाणी लगा सकते हैं, वाणी गायन लगा सकते हैं, तो कान से वो शब्द आता रहता है। स्वयं स्वयं कंपोज भी कर सकते हैं, स्वयं गायन भी कर सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, और जो काम से फुर्सत हो गया तो सर खोल के बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कौल बदलना है मतलब। और फिजूल की बातें ऐसे करके समय नहीं बर्बाद करना है, बस करना है, उसके बाद फैल में आएगा। तो जैसे जैसे हमारा शब्द होगा वैसे वैसे आचरण होता जाएगा। कोयल और काग एक ही वर्ण है, बोलते हैं, बैठे एक ही डाल, बोली से पहचानिए ये कोयल और ये काग। तो हमारा बोली से पता चलता है। एक चंवार था बेचारा भाई, तो गया असम तरफ कहीं घूमने। पुरानी बात है, गुरुजन दृष्टांत देते थे। और मैं ब्राह्मण हूँ करते हुए विचर रहा, तो लेकिन थोड़ा सा उसका आचरण रंग ढंग देखते समय ब्राह्मणों का लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। गांव के बुजुर्ग देख रहे हैं, इसको परीक्षा करते हैं, करके उसको ऐसे घूमने ले गए। दिन में एकदम बढ़िया धूप लगा था, तो ले गए वहां पर। अरे कितना बढ़िया धूप लग गया, इसमें तो जो चमड़ी है, इसमें तो ऐसे धूप में तो चमड़ी एक ही दिन में सूख जाता है ना, करके मुख से निकल ही गया। इतना धूप में धान सुखाते हैं, मक्का सुखा सकता था, लेकिन वो चमड़ी ही ध्यान क्यों आया? तो बुजुर्ग ने कहा बस ये हमको पहचान करना था। ब्राह्मणों का नाम का लेके चलता है, ब्राह्मणों का नाम, कार्य दिखता नहीं है ब्राह्मणों का, न पूजा है, न पाठ है, न कुछ है, करके दृष्टांत देते थे। मतलब शब्दों से पता चलता। धनी ने भी कहा है, शब्द चिन्हो, शब्द कोई चिन्हो साधु भाई, शब्द को चिन्हो। इसलिए सुंदर साथ जी, दुकान शटर लगा हुआ है तो पता नहीं चलता है, शटर खुलने बाद पता चलता है कि ये कोयला का दुकान है कि सोना हीरा मोती का दुकान है। इसलिए संत ज्यादा बोलते नहीं है, बोलने पर पता चलता है कि इनकी पहुंच कहाँ तक है। संपूर्ण कुंभो न करोति गर्वम करके बोलते हैं। अर्धो घटो घोषम उपैति नूनम। ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति, समझ से भरा हुआ व्यक्ति अपना कौल, अपने वचन को बहुत होशियारी से प्रयोग करता है। अब यह है बात। अब बुद्धि के सहारे हृदय के शब्दों को फिल्टर करके बोलने का एक तरीका होता है, साधना की शुरुआत। हम विविध प्रकृति में है ना, बहुत कुछ दिल में रहता है, लेकिन बुद्धि ऐसी फैकल्टी है, वो एकदम फिल्टर करके होश में चुन करके बोलता है। तो इसका मतलब बहुत कुछ है दिल में, अच्छा भी शब्द है, बुरा भी शब्द है, कामी, क्रोधी, लोभी, छली, सब प्रकार के शब्द है हमारे अंदर, अंतस्करण। अब ये कहाँ से सीख लिया इसने, कहाँ से इसने स्टोर कर लिया? अब उसको बुद्धि
माता पिता के साथ कैसे शब्द प्रयोग करना है, साथियों के साथ कैसे प्रयोग करना है करके शारीरिक संबंधियों के लेवल से शब्द प्रयोग होता है हमारे अंतस्करण में जो है। इसीलिए बुद्धि बहुत कामयाबी है, सोच करके बोलता है। तो बोली से पहचानी ये कोयले काक तो ठीक है। इसलिए अभी यहाँ जितना भी कौल फैल हाल की बात करें हम, फिल्टर करते 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 लास्ट में बहुत अभ्यास करने पर अब ये मायावी जीव का शब्द, गुणांग इंद्रियों का जीव का शब्द, इसका अंकुर ही संसार से ऊपर नहीं उठता है। अब यहाँ जितना होशियारी से हम 78 बानी दे रखे, इसलिए दुनिया भर की बातें करने से तो पानी पड़ना बहुत अच्छी बात है, मन भी लगता है, मन भी वही बोलता है ये दुनिया के शब्द बोलने से तो वाणी, मुझे बोलना भी क्या शब्द, क्या अर्थ ही नहीं है बोलने में, वहां बोल के क्या फायदा है। हम तो बस निज नाम जपते हैं, ऐसे शब्द प्रयोग करते कि नहीं करते। वाणी इस तरह से पढ़ करके कान से दुनिया का शब्द सुनने से अच्छा तो राज्य की वाणी सुने। इस तरह हम शब्द शब्द में प्रयास है, समझाने वाले भी समझा रहे हैं, ये दुनिया की फजिल बातें छोड़ दो, राज्य की वाणी पढ़ो, वेद पढ़ो, अच्छी बातें सोचो, बहुत सारी प्रयास है। सब कुछ प्रयास करने पर भी एक गुरु ने शिष्य ने गुरु को पूछा, गुरु जी काम क्रोध लोभ मोह छोड़ दिया आपने? गुरु ने बोला 6 महीना बाद आजा तो कुछ तो उत्तर दे पाऊंगा। 6 महीना बाद गया तो बोले कि 1 साल बाद आएगा तो कुछ बता पाएंगे। साल जैसे बीता तो वो आए नहीं, शिष्य ढूंढ के ले आया। तो क्या पूछ रहा था उस दिन? नहीं गुरु जी, मैंने काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ईर्ष्या ये सारी बात आपने छोड़ दिया करके मैंने पूछा था। छोड़ दिया बोले, उतने में शरीर छूट भी गया। इसका मतलब है जब तक शरीर है तब तक ये सारी चीजें घूम रहा है। अब वो बेहोशी की बात छोड़े, जो कोमा में चले गए उसकी बात छोड़ लीजिए। कोमा में गया करके अंदर का सारा गया ऐसा नहीं, जो स्टोर है वही तो पुनर्जन्म देता है, अंतिमति सुगति है। हमें यहाँ बिल्कुल तंदुरुस्त व्यक्ति, होश के व्यक्ति से, जो हम अभी वर्तमान कान से सुन रहे हैं, मन से सोच रहे हैं, बुद्धि से विवेचन कर रहे हैं, एक एक ये कौल फैल हाल की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम सब कुछ होश में है। मतलब इसलिए ऐसा शब्द यूज नहीं करना चाहिए, माँ बाप के प्रति ऐसा शब्द यूज नहीं करना चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते? इसका मतलब हमारे अंदर पूरा ऐसे शब्द है जो माता पिता के प्रति यूज नहीं करना चाहिए। तो कहाँ यूज करोगे? अरे उसका जगह अलग है। तो पति पत्नी के बीच में जो शब्द होता है वो बच्चों के साथ नहीं बोलना चाहिए। हम कितने होश में? इसका मतलब कौल का एक शब्दों का ऐसा लगता है कि बहुत सारा भंडार है, उसमें से चुन चुन करके निकाल रहा है, उसमें अच्छा भी है बुरा भी है। मैं ये आग्रह कर रहा हूँ इस कौल फिलहाल में सुंदर साथ जी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ऊखू में चीनी भी है और फेंकने का चीज है बोले ना, ऐसे मिठास भी है और फेंकने का चीज बोले ना, ऐसे हमारे अंदर में
जब ध्यान में चिंतन में खाली शब्द के अंदर जाएंगे ना, हृदय में जहाँ से शब्द छूटना होता है ना, फूटना होता है ना, मुख से तो निकल रहा है लेकिन मन में तो स्टोर है। मन से भी अंदर बुद्धि में वो रिफ्लेक्ट है, उसे भी अंदर चित्त में स्टोर है। ये कहाँ है ये शब्दों का जड़? हो इस तरह से जाएंगे तो अंदर में शब्दों का भंडार है। उसी को विराट के भाषा में ज्योति स्वरूप से, ज्योति स्वरूप 4 वेद का गायन करता है करके, ज्योति स्वरूप गायत्री 4 वेद का गायन करने वाला। तो ये ज्योति स्वरूप क्या है बोलेंगे? ये शेष नारायण के चेतना बोलेंगे। अच्छा, ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकला हो तो ब्रह्मा जी थे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं शेष नारायण से। शेष नारायण के अंदर चेतना में 4 वेद है। तो हमारा सारा शब्दों का स्टोर हाउस का है चेतना, है ना। तो चारों वेद का चेतना शेष नारायण। शेष नारायण भी लास्ट में जाकर के आदि नारायण के अहम वृत्ति है। तो आदि नारायण के पास इसका मतलब बीज रूप में वेद है। तो आदि नारायण कौन है बोले तो अक्षर का स्थूल, अक्षर का स्थूल जो है, अव्यक्त का स्थूल, अपर प्राण प्राण। अच्छा, तो अक्षर का जो सपना से वेद उत्पन्न हुआ, वेद का शब्द जो कौल जो है ना, कौल। अच्छा, इसका मूल स्रोत अनंत वै वेदाः करके लास्ट में अव्यक्त के स्थूल में अनंत वेदों की बात आई। अच्छा, इसका मतलब ये संसार में ये वेद जागृत से आया है। हो, सपना में माँ करके चिल्लाते हो, वो सपना का माँ नहीं है, वो तो जागृत से गए हुए माँ है। बस सुंदर साथ जी, इस तरह से तारतम्य ने बैराट की भाषा से वेद को भी बेहद में पहुंचा दिया, अक्षर से संसार में आया है। बस ये दृष्टांत से अब हम मेरा कौल फैलहाल का अंकुर जो है, जितना भी हम अंदर चले जाएं, ये नारायण के ही शब्द का स्टोर है इसके अंदर। इसीलिए अब इसके अंदर अच्छा भी बुरा भी है, ये स्टोर है। अब ये किसी भी हालत में ये हम यहाँ चिंतन करके खाली होने वाला नहीं है। बुद्धि लगा करके यहाँ अच्छा शब्द यूज करना चाहिए, यहाँ से करना, तो ये तो सब खेल के अंदर ही है। ये अच्छा भी खेल के अंदर है, बुरा भी खेल के अंदर है। और अच्छा शब्द जो है वो अच्छा ही फल देता है, बुरा शब्द बुरा ही फल देता है। खाली बोली करने से नहीं, अंदर सोर्स में, मैंने बोला अभी विराट का चेतन की बात कही ना, चैतन्य शेष नारायण आदि नारायण करके, ऐसे ही हमारे जितने भी गहराई में जाएं, इस पंचभौतिक देह संसार के मन बुद्धि इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाएं, हम शब्द का स्टोर हुआ जो भी अच्छा से अच्छा भी बोलोगे, परमात्मा का प्रेम की भाषा बोलोगे उसके अंदर, तो भी नारायण के हृदय से होकर के अव्यकृत का ही रिफ्लेक्शन है। इसीलिए ओहो, ये तो सब सपना के इंस्ट्रूमेंट के शब्द हो। हाँ, तो जागृत का बस जागृत तो चेतन परात्म है। इसलिए सुंदर साथ जी, तारतम वाणी का शब्द ही मूल मिलावास है। इसलिए कहूँ जुआ अकला और कलाम कहूँ अरसा जिम के मामती बैठे न ठाउर। तो अब हम इस तरह से अपने अंतस्करण में कौल को ढूंढें। तो कौल को ढूंढते ढूंढते आप कि श्री इंद्रावती आत्मा के सदगुरु के सत्संग से कौल बदल गया बोल सकते हैं। सदगुरु महाराज जब राज्य का दर्शन हो तो उनको कौल ही बदल गया है। कौल बदल के क्या हुआ? संसार की बातें करते थे, परम नाम की बातें करने लगे। ऐसे करते करते आज हम अपने जमाने में संसार की बातें थे, वैराग्य आ गया, अब बात करने तो धनी की बात करते हैं करके अब नूर सागर क्षीर सागर मूल मिला की बातें, पुखराज की बातें, परमधाम की बातें, फूलबाग नूरबाग की बात को सुगंध आना, पंछी की चौगान में दौड़ना, पाठ घाट में आकर स्नान करना, ये सारी बातें क्या है? कौल तो है ना, कौल तो बदला ना। हाँ, इस तरह से संसार में वेदों ने भी कौल बदल दिया है। प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म करके शब्द ही तो बदला, कौल तो बदला।
अब परम धाम की बातें इस तरह से हमारा कौल में आने की बात कही प्यारे सुंदर छात्र जी। तो अच्छा, मैं एक चीनी का उदाहरण दे रहा, मतलब एक गन्ना का उदाहरण दे रहा था। तो गन्ना में आपने बहुत कुछ रस मीठा भी देखा, आपका अनुभव है वो। जैसे गन्ना से चूसने लगेंगे तो बहुत कुछ फेंकने का है। इसी तरह आप इस शरीर से, वेदों से शब्द ले लेकर के आप हम अंदर में अंतरात्मा तक पहुंचेंगे अगर, तो वहाँ पहुंच कर आप मीठा चेतन आपको दर्शन हुआ, मीठा चेतन दर्शन हुआ। तो वो मीठा चेतन चैतन्य जो एक्सप्रेशन कर रहा है, वो एक्सप्रेशन कहाँ बैठ के कर रहा है? वो अपने मीठापन, अपने शाश्वतपन कहाँ बैठ कर के अनुभव कर रहा है? आखिर वो मीठा, आखिर गन्ना का रस तो है, लेकिन वो फेंकने वाले वस्तु में ही बैठा हुआ है। ऐसे आप अपने चेतन में पहुंचे, मीठा से मीठा आपको मिला चेतन, लेकिन एक्सप्रेशन का जो बर्तन है वो खेल के अंदर ही, सपना के अंदर ही, फेंकने का चीज वहां रहा। अब वहां से थोड़ा सा आप एक्सप्रेशन से भी बियॉन्ड होकर के, परे होकर के आप चेतन में जाओगे, तो आपको फिर क्या मिलेगा? अक्षर का सपना का चेतन मिलेगा। ओहो, अक्षर का सपना का चेतन। वहां पहुंचने के बाद बोली बंद। जैसे बीज के अंदर पेड़ पौधे डालियां सब है बीज के अंदर, इसी तरह आपने उस चेतन का बीज तो मिला। वो बीज जो है सपना का चेतन है। इसलिए वहां फेंकने का, छोड़ने का बहुत चीज आपको दिखाई दिया गन्ना का रस में। लेकिन आपको मिश्री में आप जब जाओगे, मिश्री का ध्यान करोगे या जाओगे, तो वहां गन्ना के कंपैरिजन में मिश्री में फेंकने का चीज नहीं। इसलिए आप अपने कौल के भंडार में जाओगे ना, तो यहाँ प्राकृतिक शब्दों से जितना भी आप अंदर जाओ, वो गन्ना का रस की तरह रहता है। मिश्री आपको मिलेगा नहीं, मिश्री वाला उदाहरण हम नहीं आएगा। इसलिए आप इसलिए अब आपको तारतम वाणी के सहारे में आइए। इसलिए तारतम वाणी क्या बोल रहे हैं? ये कार्य सृष्टि के अंदर से सभी ने कौल को बदलने की कोशिश की। तो उसमें ज्ञानी भी हो गए, ब्रह्म ज्ञान का शब्द बोलने लगे, चिंतन करने लगे। भक्त भी हो गए तो भगवान की लीला की बातें करने लगे, लीला की चिंतन करने लगे। कौल फल हाल ही बदल रहे हैं। दानी कह रहे हैं ये सब सृष्टि के शब्दों से जितना भी ध्यान लगा के जाओ, आपको गन्ना का रस का ही जैसा चलेगा। सृष्टि के अंदर फेंकने का चीज बहुत रहेगा, नाशवंता एरिया रहेगा। इसलिए अब यहाँ का धर्म शास्त्र संत महापुरुषों को रास्ता लेके लेके गए। उन्होंने भी संसार की भाषा तो छोड़ दिए, लेकिन चेतन की भाषा, ब्रह्म की भाषा, भगवान की भाषा, प्रेम की भाषा को ध्यान लगाते लगाते गए। तो भी धनी ने कहा कि एक जो सृष्टि से बाहर शब्द नहीं गए, उनका ध्यान भी सृष्टि के अंदर है, उनका मौनम भी सृष्टि के अंदर है, उनको ब्रह्माकार वृत्ति भी सृष्टि के अंदर है। मौन हो गए यहाँ से, लेकिन माँ कारण से देखे तो वो सृष्टि के अंदर ही है। इसलिए अब
तारतम का जो शब्द है अब ये है हास विलास सुख एक है, एक भांत एक जा एक चाल। ये जब शब्द आए ना सुंदर साथ जी, ये सृष्टि बनने की बात के शब्द नहीं है। ये ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी क्यों कहूँ आपा बीती है। इसीलिए अब परम धाम को चेतावनी दिया है। तो परम धाम के शब्द में वो अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत का दर्शन करके अक्षरधाम में आकर के लीला अपने में मस्त रहते थे। तो वो अक्षरातीत परब्रह्म के जो शाश्वत जो ब्रह्म लीला के सदस्य हैं, उन ब्रह्मात्माओं के हृदय का हास विलास सुख एक है। उसमें तो खाली राज्य ही है। परब्रह्म परमात्मा वो मिश्री का मिठास जैसा है, वहां पर गन्ना का जैसा फेंकने का चीज नहीं है। तो वो कौल फैलहाल, अब मिश्री का जितना भी टुकड़ा करो जो भी बनाओ वो क्या होता है, एक ही मिश्री का रहता है, उसमें फेंकने का नहीं रहता है। वो भी मीठा है, गन्ना भी मीठा है, लेकिन गन्ना का मीठा हो। ऐसे ही सृष्टि के अंदर का जितने भी कौल फैलहाल ब्रह्म की बात करें नाशवंत है। अब सपना में गया हुआ माँ शब्द जितने भी सेवा करो माँ की वो सपना का ही है, लेकिन उसकी आवाज जो आई थी वो जागृत से आई थी। इसलिए जागृत दिव्य परम धाम का वाणी तारतम वाणी में जो दिया है, अब तारतम वाणी का एक शब्द हंसना बोलोगे तो भी उसमें विकार नहीं है, विलास बोलोगे तो भी वहां वो नहीं है। विलास बोलोगे तो भी वहां कुछ नहीं है। सुंदर साथ जी, हास विलास सुख एक है बोले ना। अब आपको खाली एक ही शब्द हास विलास राजी प्रियतम धनी बोलेंगे ना तो भी ये शाश्वत है। यह कुछ छाटने के शब्द है, ये सत्य है। इसीलिए एक भांत वो खाली जागृत का है, एक चाल वो एक ही चाल है, वहां मिश्री का चाल है, वहां गन्ना का मीठा का चाल नहीं। तो इन वायदत की, इसलिए इसको वायदत कहा है। तो इन वायदत की क्यों कहूं कौल फैले जो हाल। अब यहाँ पर परमधाम में कौल, अब इसको ये तो जितने भी शब्द को बोलो वो तो शाश्वत है। और फाल आचरण ब्रह्म अष्टप्रहर जो भी आचरण है परमधाम के सामग्रियां जो भी वो भी हक जात है। और ऐसे को हाल क्या हो सकता है, वो परमधाम के हाल होगा। अब ऐसे कौल फैल हाल में, ऐसे हास विलास में, ऐसे सुख विलास में प्यारे सुंदर उस दिल में सृष्टि का अंकुर ही नहीं। और सृष्टि के अंदर जितना भी कौल फैल हाल बोलो एकत्र बोलो, सृष्टि के अंदर सृष्टि ही है, सपना के अंदर सपना का ही, उसमें जागृत का कोई रोल ही नहीं। इसलिए सागर ग्रंथ जो है दिल की जो बात कर, एक दिल की जो बात कर रहे हैं, पहला दिल को पता लगाए, पहला भूमि को पता लगाए, कहाँ भूमि की ये दिल है। और दिल को तो पता लगाए नहीं, बस बड़े बड़े शब्द प्रयोग करते जाए। काम वाली जो बच्चा को पूरा हजारों शब्द पर करके अपनापन देखा करके नया नया भोजन बना करके, हाँ, बच्चों को बच्चे का प्यार दिखाती है, सब कुछ है, सब कुछ करती है। लेकिन माँ आकर के बेटा बोलना, माँ बेटा बोल, माँ जब बच्चा करके माँ का उतना शब्द काम वाली का या उसका सब कुछ जो है गौण हो जाता है। एक माँ शब्द ही, क्योंकि उसके पास संबंध है। ऐसे ही परम धाम बोल करके ब्रह्मात्मा के हृदय में वो संबंध है। और बाकी जो सृष्टि का हजारों लाखों शब्द भी जो है कौल जो है
वो कौल का कोई मायना नहीं रहता है। इसलिए धनी कहते हैं मैं उस माँ का बच्चा में बेटा करके बोलने के कौल को मैं कहाँ तक वर्णन करूं। हाँ, काम वाली आया का जो बच्चा को देखने वाले बेबी केयर जो है उसका शब्दों को मैं इस्तेमाल करूं तो वो कितना अच्छे करते हैं, कितना सेवा करते हैं, बोलूंगा कोई बात नहीं, लेकिन वहां वात्सल्य तो फूटता नहीं ना, संबंध तो नहीं है ना, वहां पर जो डिलीवरी पेन तो नहीं है ना उसके अंदर। तो माँ के अंदर जो 9 महीना का पेट में रखा अनुभव है, डिलीवरी पेन है, ये सारा देखकर माँ बोलने से उसके आगे क्या शब्द है। ऐसे परम धाम राजी मतलब ये शाश्वत है। तो ये कौल अब आगे ब्रह्म लीला का जो चिंतन है उसको कहाँ तक व्याख्या कर सकूं। इस अर्थ में हास विलास परम धाम का आनंद ही आनंद एक बात है। तो कहा वाहिदत इनको, इसीलिए इसको दूसरे शब्द में वाहिदत कहा जाता है। अरस अरवा हक जात है, अरस परम धाम का अरवा आत्मा हक जात है, वो हक जात है, हर सामग्री ब्रह्मानंद का है। ज्यों ज्योति ज्योत उद्योत है, जैसे प्रकाश में प्रकाश मिल जाए त्यों सूरत की सूरत सी बात। इसलिए सूरत स्वरूप, राजी का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप, 12,000 का स्वरूप, रंगमल का स्वरूप, रंगमल के अंदर का डिजाइनिंग का स्वरूप, आहा, पश्चिम का चौगान का स्वरूप, फूलबाग नूरबाग का स्वरूप, अन्नबन का स्वरूप, जो भी सामग्री है, लाल चबूतरा के स्वरूप, अखड़ाओं का स्वरूप, बड़े वन मधुबन के पुखराज का स्वरूप, जबरों का नेर का स्वरूप, अग्निया कौन का स्वरूप, सात घाट का स्वरूप, फूल फलों का स्वरूप, ये सब क्या है? हक जात है और असारवा हक जात है। इसलिए जब वहां रमने लगेंगे चिंतन में, ध्यान में, तो बोलना ज्यादा नहीं बनता है। अब वहां थोड़ा सा भी बोलो। मैंने उदाहरण दिया, माँ ने बच्चा बोला तो सब कुछ आ गया, आया हजारों शब्द बोले तो भी वो संबंध का रंग नहीं। आत्मा सुरता द्वारा परात्मा में उठ करके राज्य बोलने से सब कुछ हो गया है। उसमें एक बार पाट घाट के मारा बालाजी चलो जमुना जल जी लिए करके बेहोश भी हो गया, तो भी हो गया। अब उसके आगे यहाँ पर संसार के बुद्धि से लाखों भजन बनाओ, लाखों लेक्चर दो, हजारों किताबें लिखो, वो वैसे ही है जैसे आया दिन भर बच्चों के साथ हजारों बातें करती है, 4 बजने के बाद हाथ हिला के चले जाती है। ऐसे ही संसार, तो इसलिए तो धनी ने कहा देखा सातों सागर देखा सातों लोग, पातल सातों देखा जाग्या पीछे सब फोक, संसार का हर चीज झूठा है। अब जागृत से एक ही शब्द बोलोगे, इसलिए मैं उदाहरण देता हूँ ना, सपना सोया हुआ कान में धागा घुमाने पर सपना का जितने अच्छे अच्छे प्लेन भी हो, जो भी सब उड़ जाता है। तो सपना का सामग्रियां शक्तिशाली है कि जागृत का धागा शक्तिशाली बोलते हैं। तो जागृत का धागा शक्तिशाली अपने कॉन्शियस बोलता है। ऐसे ही जागृत का धागा तो बोले तो कपास देखिए कितने हैं, जागृत का धागा में कपास। ऐसे ही जागृत का धागा निज नाम से अपना सारा संसार खत्म हो गया है। अब उसमें निज नाम की व्याख्या परम धाम की लीला, राज्य का स्वरूप परम धाम में कितने सारे स्टेट, कितने सारे शब्दों का आनंद है। इसीलिए तो कहा वाहिदत इनको अरसरवा हक जात, ज्यों ज्योति ज्योत उद्योत है शब्द है। अब प्राण जी प्रयास कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ज्योति में ज्योति मिला दो, जैसे 2 प्रकाश को प्रकाश कर दो तो अपनी सुरता परात्म में मिल गया तो एक ही प्रकार हो गया। अब ये सुरता जा करके परात्म में सूरत में सूरत मिल गए तो अब परम धाम का, इस तरह से कौल फिलहाल
इन एक दिली रूहन की, इस अर्थ में रूहों का एक दिली, ये क्यों कर कही जाए, आगे कैसे व्याख्या करें। एक रूह कहे गुज्ज हक का, दूजी अंग उमंग न समाए। अब ये पहुंचने के बाद, ये एरिया में पहुंचने के बाद फिर आपको अब लीला प्रारंभ होती है। जैसे माँ आने के बाद, बच्चा करके गोद में लेने के बाद, अब वो गोद में स्तनपान कराती है, उसको हिलाती है, उसको उछालती है, आया भी ऐसे ही करती है, उछालती है, बोलती है, सब कुछ करती है। लेकिन उसके अंदर, माँ के अंदर का जो वात्सल्य जो है, उसको कौन व्याख्या करे। ऐसे ही सारा संसार भवसागर का करते सुरता से परम धाम पहुंचने के बाद, परम धाम में अब इन एक दिल रूहन की, ये क्यों कर कही जाए। अब एक रूह कहे गुज हक का। अब राज्य से राज्य बोलेंगे तो सारा परम धाम जो गूंज उठता है, सब राज्य बोलते हैं। तो एक बच्चा को माँ एक बेटा करके उछालती है, तो बच्चा का रग 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 खुशी, माँ के अंदर के रग 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 जो है। ऐसे ही एक सखी राज्य बोलेंगे तो 12,000 राज 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 पीऊ पीऊ प्रतिबिंबित हो जाता, प्रतिध्वनि आ जाता है। सबको एक ही प्रकार का खुशी और आनंद है। इसको क्या व्याख्या करें, बस सपना और जागृत को अलग करना है। इस भाषा से कहने की प्रयास किया है सुंदर सा जी। इसीलिए सहूर बोले हैं, तो सहूर से सारा संसार को देखते हुए, परम धाम की यात्रा करके, परम धाम में डूब करके, वो सहूर निकाल करके अपने आप अनुभव करना होता है। प्राणनाथ प्यारे की जय। इना एक दिली रूहन की, इना एक दिली रूहन की, ए क्यों कर कही जाए, ए क्यों कर कही जाए। एक रूह कहे गुज हक का, एक रूह कहे गुज हक का, दूजी अंग उमंग न समाए, दूजी अंग उमंग न समाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों प्री धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।